जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, नई नई भर्तियों के इंतजार कर रहे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, सिलेक्शन ले रहे होंगे मेरे भाई। तो आप लोगों के बीच बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के भारत सरकार के द्वारा नई एयरलाइंस लॉन्च की गई है। न्यू एयरलाइंस लॉन्च होने का मतलब ये कि दोस्त जैसे अलग अलग विस्तारा एयरलाइंस हो गया, साथ ही साथ आप लोगों का इंडिगो एयरलाइंस हो गया, ऐसे ही आप लोगों के बीच शंख एयरलाइंस बेहतरीन तरीके से लॉन्च हो चुका है दोस्त। और इसके अंतर्गत, इस एयरलाइंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां रिलीज की गई हैं दोस्त। तो संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्त, और उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्त कि उसमें अलग अलग प्रकार की जो भी क्वालिफिकेशंस के साथ रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी रिलीज की गई है वो बम्पर पदों पे रिलीज की गई है। तो दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्त कि जिस भी प्रकार की वैकेंसी रिलीज की गई है ऑल ओवर इंडिया से, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्त, तो इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आगे की जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं लेके चलूंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। पूरी जानकारी लीजिएगा और व्हाइट बोर्ड में मेरे साथ चलिएगा। चलिए दोस्त चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्त आ गए मैं आप लोगों को लेके व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्त, शंख एयरलाइंस के नाम से ये न्यू एयरलाइंस लॉन्च की गई है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट 2024 फर्स्ट एयरलाइंस इन यूपी। ये फर्स्ट एयरलाइंस इन यूपी का मतलब ये कि दोस्त कि ये जो एयरलाइंस लॉन्च की गई है शंख के नाम से, यह एयरलाइंस आप लोगों को मैं बता दूं कि ये यूपी में लॉन्च की गई है। और इसका जो रेंजिंग पावर होगा वो आप लोगों का यूपी में जैसे जेवर एयरपोर्ट से लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट और अलग अलग जगहों पे इनकी स्टार्टिंग और इन पॉइंट्स होंगे। अब मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो क्वालिफिकेशंस हैं और कौन कौन सी पोजीशंस निकली हैं, कौन कौन से रिक्रूटमेंट निकले हैं। तो पहले मैं रिक्रूटमेंट की बात कर लेता हूँ मेरे भाई। तो इसमें आप लोगों का पहला रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है केबिन क्रू सिक्योरिटी। ये आप लोगों का बेहतरीन पोस्ट होता है एयरलाइंस में मेरे भाई। साथ ही आपको सेकंड है एसी मेंटेनेंस, और साथ ही साथ थर्ड जो है एपीएम सिक्योरिटी मैनेजर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी शब्द बार बार आ रहा है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके फिटनेस मेंटेन होनी चाहिए, आपकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन ये कोई रिकमेंड नहीं है कि आपकी हाइट 70-72 हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका फिटनेस मेंटेन होना चाहिए इन पोजीशनों के लिए। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वालिफिकेशंस की तरफ। तो ये मेरे भाई जो केबिन की जो सिक्योरिटी है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांग रखा है। क्या मांग रखा है मेरे भाई? ग्रेजुएशन। ये मेरे भाई देख लो, आप लोगों को ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है। ये केबिन क्रू सिक्योरिटी के लिए। एसी मेंटेनेंस में मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन के साथ एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्त। एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यदि जो भी दोस्त हमारे एसी मेंटेनेंस के बारे में जानकारी रख रहे हैं दोस्तों, तो वो इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही एपीएम सेक्शन मैनेजर में भी आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है मेरे दोस्त। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि ग्रेजुएशन के साथ आपका इंग्लिश भी, आपकी फ्लुएंसी जो होगी, जो आपका इंग्लिश बोलने की क्षमता होगी, वो भी थोड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो भी रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं एयरलाइंस में, वहाँ पे अलग अलग जगहों के जो अलग अलग कंट्री के लोग भी इस एयरलाइंस के माध्यम से उनका आवागमन होता रहता है। तो थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको जिस ये पोस्ट की मैं बात कर लूँ मेरे भाई, तो इसमें अच्छे खासे पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जैसे आप लोगों को बता दिया 3 पदों पे वैकेंसी रिलीज की गई, लेकिन इसमें पदों की संख्या अभी निश्चित नहीं है दोस्त। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि 500 से 700 के बीच इसमें पदों की संख्या रिलीज की जाएगी, जो एक अच्छी खासी वैकेंसी कही जाएगी। पोस्ट टाइप मैंने पहले ही यहाँ पे आप लोगों को रिलीज कर बता दिया है मेरे दोस्त। ये 3 प्रकार के पोस्ट टाइप। अप्लाई मोड, इसका अप्लाई भी आप लोगों का ऑफलाइन ही कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों का जो ये ऑफलाइन कराया तो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आपको करना है दोस्त, मैं अभी स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा। साथ ही फीस क्राइटेरिया आप लोगों का किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं रखा गया दोस्त। न तो हमारे भाई जो भी जनरल कैटेगरी के हमारे दोस्त हैं, और जो भी हमारे दोस्त ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो भी हमारे दोस्त ईडब्ल्यूएस के हैं, कि किसी भी प्रकार से कोई भी आप लोगों को शुल्क नहीं देने है आवेदन करते वक्त। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे भाई दोस्त, और ऑनलाइन स्टार्ट आप लोगों का जैसे ही होगा, आप ये जो स्क्रीन पर भी मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। आपको ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको अवगत कराएगा कि आपको आगे कब इंटरव्यू के लिए या फिर फॉर्म ऑनलाइन जो आप सबमिट किएंगे, जो आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उसके अनुसार आपको कहाँ पे आना है और किस तारीख को आना है। साथ ही मैं जॉब लोकेशन की बात कर लूँ मेरे भाई, तो ये आपको यूपी के अंतर्गत ही आपका जो है जेवर एयरपोर्ट
जो नोएडा में है दोस्त, एक जेवर एयरपोर्ट हो गया, साथ ही साथ आपका लखनऊ एयरपोर्ट हो गया। तो इन सब जगहों पे मेरे भाई आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। साथ ही एज क्राइटेरिया की बात कर लूँ दोस्तों, तो आपका 18 साल से लेकर के आपका 28 साल तक एज है। और जो आप लोगों का एज रिलैक्सेशन होता है ओबीसी वालों भाइयों के लिए 3 साल, और एससी और एसटी वाले हमारे भाइयों के लिए 5 साल, तो वो भी इसमें आप लोगों को पूरा तरीके से मिलने वाला है। साथ ही पोस्ट डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं दोस्त। अब आगे लेके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आपको लेके चलता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम प्रोसेस है दोस्त, इसमें भी सिक्योरिटी की फिजिकल आपका मेंटेन होना चाहिए और 100 मीटर की आपको रेस कराई जाएगी। साथ ही विद बॉक्स 20-25 किलो का एक बॉक्स उठा के आप लोगों को मेरे भाई 100 मीटर तक जाना होगा और फिर वहां से आना होगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन मैं अवगत कराना चाहूँगा दोस्त, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार जो इंटरव्यू कराया जाएगा वो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में ही कराया जाएगा। कुछ पदों पे इंग्लिश में आपका कराया जाएगा, कुछ पदों पे आपका हिंदी में भी बेसिक, आप इंग्लिश भी त्रुटि फूटी आप बोल सकते हैं तो वो चल सकता है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात जो मैं कर दूं मेरे भाई, तो ये इस प्रकार से पर्सनल इंटरव्यू आपका जब कराया जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बहुत से दोस्तों का ये डाउट्स है कि ये हम क्या ऑल ओवर इंडिया से मैं किसी भी राज्य से हूँ तो क्या इस भर्ती में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो बिल्कुल दोस्त, आप फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी राज्य से, ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। अब साथ मैं ये भी बता दूं कि इसमें सैलरी मेरे भाई आप लोग अच्छा खासा इसमें सैलरी रखी गई है। सैलरी का अमाउंट आप लोगों का 20,000 से लेकर दोस्त 25,000 के बीच आपका सैलरी रहेगी। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि जो भी भाई हमारे इसमें अप्लाई करें उनको मैं पहले से ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है थोड़ा मेंटेन करके चलते रहें। अब ये थी संपूर्ण जानकारी मेरे भाई। यदि कोई डाउट्स आप लोगों को रह जाता है, यदि कोई आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस डाउट को आप शेयर कीजिएगा। मैं उस डाउट्स को मेंशन करूंगा और उसकी रिप्लाई पूरी देने की कोशिश करूंगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और अब मैं फिर से बता दूं दोस्त, ये नई एयरलाइन से बम्पर पद हैं दोस्तों, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब मैं ये भी बता दूं आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना, तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों का नाम है, फिर आप लोगों का एड्रेस है, पिन कोड है, ये सब पूरा आपका बेसिक आपका जो भी प्रोफार्मा के माध्यम से आप फॉर्म में भरते हैं वो सब भर के मैसेज जहाँ पे लिखा है दोस्त, मैसेज के स्थान पे आपको अपनी क्वेरीज लिख देनी है। यदि आप किसी एसी मेंटेनेंस के पद पर रखना है तो अपने एक्सपीरियंस वहाँ शेयर कर देंगे, और यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप वहाँ पे अपना क्वालिफिकेशंस नोट कर देंगे। ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्त। यदि जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्यार सपोर्ट दिखाइए, अपने भाइयों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, जय हिंद।